विद्यार्थियों से चाहेंगे। और सभी विद्यार्थी आपने आज देखा होगा, बच्चे जब बस में भी चढ़ते हैं ना तो बेचारे पुस्तक को अपने हाथ में लिए रहते हैं। बच्चे आजकल बसों से जाते हैं बच्चे, और मैं देखता हूं महाराज बेचारे मालूम है कि उनको क्लास टीचर ने कहा कि इस लेसन को माने इस अध्याय को याद करके आना। बच्चे बस में बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको अपने शिक्षक को प्रश्न जो पूछा था उसका उत्तर देना। नहीं आ रही समझ में? यहां भी हमसे आपसे क्या उत्तर पूछ लिया जाए तो हमको बिल्कुल निपुण होना चाहिए, तैयारी पूरी। भाई अगर हम अच्छा एक बात बताओ, जहाँ 21, 20, 22 साल हमको जुड़े सबको हो गई, अगर यहाँ भी हम फेल होते हैं तो कहाँ जाएंगे? बोलो बोलो जी बाबा की जय। फेल नहीं होना है, पास होना है। फिर तो वो विश्वविद्यालय, वो यूनिवर्सिटी और वो देवस्थान की ख्याति कम होती है ना। वही फेल होंगे तो जब विद्यार्थी शिष्य फेल होने लगे तो इसमें क्या ख्याति बढ़ेगी कि कम होगा? अव्वल दर्जे हमारे मन में किसी भी तरह का महाराज और चेहरे पर पहले तो प्रसन्नता हो गई, संसार का रोग दोग इधर उधर छुड़ा के और पहले आप इधर आइए महाराज। और भगवान ने कहा पूर्व काल में एक ब्राह्मण इस व्रत को करके कृतकृत्य हो गया। सत्यनारायण भगवान ने कहा नारद पूर्व काल की बात है, सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है। एक ब्राह्मण इस व्रत को कर करके कृत्य हो गया। अब उनकी कथा मैं तुमसे कहता हूं। काशीपुर ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। काशीपुर ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर सदा पृथ्वी पर भटका करते। वो भूख प्यास से व्याकुल होकर सदा पृथ्वी पर भटका करते। ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण प्रिय माने ब्राह्मण की पत्नी भगवान वृद्धा ब्राह्मण का रूप बनाकर, महाराज ब्राह्मण प्रिय भगवान, ब्राह्मण प्रिय भगवान ब्राह्मण का रूप बना के आए। हाँ, ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके पास आ गए। ब्राह्मण के प्रिय कौन थे? भगवान। ब्राह्मण का ही रूप और ब्राह्मण का रूप धर के और ब्राह्मण के पास आ गए और उन्होंने आदर के साथ पूछा, ब्राह्मण देवता देवता ने ये हकीकत कल भी हमने 4-5 ब्राह्मण बैठे थे, हमने कहा आपको देव कहा गया है। माने देवता को किसी ने हीरा देवता, कुंवर देवता, काशदेव देवता या भगवान देवता जो भी है किसी ने नहीं देखा, लेकिन आप मृत्युलोक में आप जैसे ब्राह्मणों को जो भगवान ने उपमा अलंकृत आपको जो किया है, आपको हमने शरीर से देखा। ब्राह्मण को हमने शरीर से देखा है और श्री हरि कह रहे हैं ब्राह्मण देवता। बोलो साचे दरबार की जय। कथा नहीं सुन, परशुराम जी की कथा नहीं सुनी? भगवान लक्ष्मण और राम जी दोनों कह रहे हैं कि तुझे छत्री का भेष मैंने ब्राह्मण होके, और ब्राह्मण हो इसलिए नहीं अभी तक तो मैं तुम्हें बता देते हम कौन है। आप समझ लेना महाराज, गौ हत्या ब्राह्मण हत्या इससे बचना बड़ा मुश्किल है संतो हे महात्माओं, आप किस लिए अत्यंत दुखित होकर सारी पृथ्वी पर भटक रहे हैं? ब्राह्मण देवता, आप किस कारण से इतने दुखी होके इस संसार में और पृथ्वी में भटक रहे हैं? यदि आपकी अधिक रुचि हो तो सारी बात मुझसे कहिए। भगवान बोले कि आपको क्या पीड़ा है, आप मुझसे कहिए। अभी सवेरे एक भगत जा रहा था, भगवान तो ये नहीं है लेकिन बालाजी की पीठ तो है। जब वो जाने लगा तो पूछा इधर आओ भैया, सवेरे की बात है, आपके सामने की बात है। बोले इस समय संकट में तो इसलिए तो बुलाया कि आ जाओ।
अच्छा है कि नहीं हकीकत? प्रैक्टिकल हो रहा है। अरे भाई आप अगर सोच में पड़ गए, संकट में पड़ गए, तो आपके संकट का निवारण भी बालाजी पीठ से ही होगा। आप यदि दुखी है तो बालाजी पीठ से ही आपका दुख टलेगा। बात है। अगर आप दुखी है और हम सुखी है तो ये बात भी नहीं बनेगी। धन्यवाद। आदान प्रदान दोनों तरफ से होता है मेरे भाई। प्रसन्न रहने के लिए सामने वाले को भी प्रसन्न करना पड़ेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय बाबा। भाई खुद की प्रसन्नता के लिए सामने वाले को भी प्रसन्न करना पड़ेगा, तब प्रसन्न रह पाएगा। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? सामने वाले को प्रसन्न करना पड़ेगा, और सामने वाले को प्रसन्न नहीं किया तो भाई वो भी फिर ठीक नहीं है हमारे, वो भी विधि के विधान के अनुरूप नहीं है, प्रतिकूल है। आप घर में रहते हैं, किसी घर के एक सदस्य को डांट दो, लड़ जाओ, तो क्या आप चैन से रात को सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। आपको अपने परिवार के सदस्य, बेटा जया, भैया जया, क्या बात है, आजा, ठीक है, जब वो हंसने लगता है तो अपन सोचते हैं सब ठीक। प्रसन्नता कब आती है? और तब मन में कोई खटास है, मिठास है महाराज, तो वो दोनों तरफ से कुछ गड़बड़ा। बोले यह भगवान ने साफ कह दिया। बोले हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण देवता, तुम मुझसे सब कहो, मैं सुनना चाहता हूं तुम्हारे मन में पीड़ा क्या। तब ब्राह्मण ने कहा मैं बड़ा गरीब हूं। ब्राह्मण देवता ने कहा, बोले मैं बड़ा गरीब हूं, मांगने के लिए ही इस प्रकार भटकता रहता हूं। आप कोई उपाय जानते हो क्या? और जानते हो तो हे प्रभु कृपा पूर्वक मुझे बताएं। मैं निर्धन हूं, मैं गरीब हूं, मैं लाचार हूं, मैं बेबस हूं। आप बताइए मैं कौन सा उपाय करूं? अगर आप इसका कोई उपाय जानते हो तो मुझे बता दो। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, तब सत्यनारायण विष्णु भगवान मन चाहा फल देते हैं, और ध्वज श्रेष्ठ आप सत्यनारायण का उत्तम व्रत करें, मनुष्य इस व्रत को करके सब दुखों से मुक्त हो जाता है। बोले मैं आ गया, तुम तो सत्यनारायण का व्रत करो, मेरी गाथा गाओ, तुम्हारे संकट टल जाएंगे। तब भगवान बोले, व्रत बने हुए सत्यनारायण ब्राह्मण को आदर पूर्वक व्रत की पूरी विधि बताकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। सत्यनारायण व्रत की पूरी विधि विधान बना के वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए। तदंतर वे ब्राह्मण मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए घर लौटे हैं। उन्होंने समझा कि नारायण ने ही मुझको ये व्रत बताया है। घर लौटे तो मन में भाई क्यों नहीं, जब भगवान की जिस पर दया हो जाए तो आवाज तो उसको हो ही जाता है। आज मेरे संकट तो टली गए। अगर किसी भगवान के महाभगत ने, संत ने, महात्मा ने मुझे बुला के पूछा कि संकट में मेरे भाई इधर आ जाओ, आशीर्वाद ले जाओ, तो वो समझता है कि भाई अब आपने देखे होंगे जब वो दोनों प्राणी पति पत्नी जा रहे थे तो कुछ कहते हुए मुस्कुराते हुए चले गए। कृपा है। समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर ब्राह्मण देवता समझ गए कि निश्चित ही और कोई नहीं, भगवान ने मुझसे ये बात कही है, अतएव अब इस व्रत को मैं करूं, अब ये व्रत मुझे करना है। ब्राह्मण इसी सोच विचार कर ही रहे थे, और महाराज उनको रात्रि में नींद नहीं आई। सोच विचार करते रहे, और जो भगवान के बीच में ब्राह्मण और ब्राह्मण बन के संवाद हुआ था वो बात याद आई, उनको रात्रि में नींद नहीं। प्रातः काल उठते ही मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूं, और प्रातः काल उठे और बोले मैं सत्यनारायण का व्रत करूं। ये संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़े।
ये संकल्प लेके वो ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़े। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में प्रचुर दिव्य की प्राप्ति हुई है। अच्छा धन मिला। एक बात है, कभी बोनी अच्छी हो जाए ना तो वो ठेला वाला सब्जी वाला कहता मार बाबू जी कल फिर ले लेना बाबू जी सवेरे आ जाना, हम अचले रुपए जाते थे 2-3 रुपए पकड़ लेते, बाबू जी ले जाओ, कुछ तो ले जाओ। अरे वो हमसे बाबू जी ले जाओ, अच्छा दे दे भाई कुछ तो दे दे। सही है भाई। मैं ऐसा नहीं है, आपसे भी होती होगी, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। आप भी अगर पक्के मन से कहीं चले जाएंगे तो दादी आ जाओ हमारी बौनी तो करा जाओ। कल तुमने दादी हमारी बौनी कराई थी, बढ़िया चली दुकान दिन भर। महाराज वो दिन ब्राह्मण की भिक्षा में प्रचुर दिव्य की प्राप्ति हुई है और उसके द्वारा उन्होंने बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया है। जब अधिक भिक्षा मिली है आशीर्वाद, जब अधिक भिक्षा मिली तो महाराज भाई बंधुओं के साथ उन्होंने उस व्रत को धारण करके और उस व्रत के प्रभाव से श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त दुखों से छूटकर संपूर्ण संपत्ति में संपन्न हो गए। जब सत्यनारायण भगवान का सच्चे मन से व्रत किया तब बोलो सच्चे मन से व्रत किया महाराज, वो सारे दुखों से महाराज छूट गए। तब सूत जी बोले ब्राह्मणों, हे मुनियों, देखिए सत्यनारायण भगवान का व्रत किया है एक ब्राह्मण ने, गरीब ब्राह्मण ने, और गरीब ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान का व्रत जब किया है तो उसको भगवान का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, धन संपत्ति भी मिली है और उसका जो घर कलेश था वो सारे दुख थे वो सब नष्ट हो गए। तब सूत जी बोले हे मुनियों, हे ब्राह्मणों, नारायण ने महात्मा नारद को जैसा कहा था ठीक वैसा ही मैंने आप लोगों को कहा है। मैंने अपनी तरफ से कोई उतार चढ़ाव बढ़ावा नहीं किया है, मैंने ये कथा वही की है जो सत्यनारायण भगवान ने नारद जी से कही है और नारद जी से जो बताया है वही स्कंद पुराण में लिखा है और वही कथा मैंने आपके सम्मुख रखी है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब और क्या करूं? तब ऋषियों ने पूछा इसके बाद पृथ्वी पर इस व्रत का अनुष्ठान किस मनुष्य ने किया था? हे मुनिवर, ये सब हम सुनना चाहते हैं। भाई ब्राह्मण ने तो कर लिया, लेकिन सत्यनारायण भगवान के इस व्रत का संकल्प और किसने दिया? इस विषय में हमारे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान के व्रत से घर के दुख विघ्न चल जाते हैं और घर में उन्नति वृद्धि होती है। उन्नति एवं वृद्धि होती। तब सूत जी बोले मुनियों, उसके बाद पृथ्वी पर किसने ये व्रत किया था? सुन लो, इसके बाद पृथ्वी पर, हे सूत जी बोले मुनियों ऋषियों, उसके बाद पृथ्वी पर किसने ये व्रत किया था? आप अब सब सुन लो। एक दिन में वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने बंधुओं के साथ अपने वैभव के अनुरूप व्रत कर रहे थे। इसी समय वहां एक लकड़हारा, ब्राह्मण हमेशा किया करते थे और सत्यनारायण के व्रत को कर ही रहे थे कि उसी समय एक लकड़हारा वहां आ गया। लकड़हारे ने लकड़ी बाहर रख दी और वो ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया। लकड़हारे ने लकड़ी बाहर रख दी और उस समय वो प्यास से पीड़ित था। उस लकड़हारे को घने जंगल से लकड़ी जो लेके आया था, प्यास भी लग रही थी और ब्राह्मण के घर के बाहर उसने लकड़ी रखी है और वो ब्राह्मण के घर प्रवेश कर गया। उस समय उसे प्यास लग रही थी। अच्छा, उन ब्राह्मणों को कार में लगे देखकर प्रणाम करके उसने पूछा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं?
गया तो जल पीने के लिए था, लेकिन सत्यनारायण के व्रत में वो ब्राह्मण परिवार पूरा लगा हुआ। तो उसने पूछा लकड़हारे ने, बोले हे विप्र देवताओं आप ये क्या करें? तब ब्राह्मण ने कहा ये सत्यनारायण का व्रत है। बोले हे भैया ये सत्यनारायण का व्रत है, ये व्रत दुखी दरिद्रता का नाश करने वाला। कथा को ध्यान से सुनिए। ये पहले टाइम में, पुराने टाइम में हमने देखा है, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन हर घर में, हर परिवार में, गांव में, गली में, मोहल्ले में, शहर में, माने हनुमान जी के दरबार में, राम जी के दरबार में, शंकर जी के दरबार में, जहां भी हो, गणेश जी के दरबार में, दुर्गा जी के दरबार में सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाते थे। सीधा जाता था, मिर्ची नमक की ढेली, शक्कर, गुड़, चावल। हमारी माता है उस समय शक्कर का प्रावधान नहीं था ज्यादा शहर के, गांव के अंदर पहले गुड़ घी ज्यादा रहता, चना दाल। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे गरीबी मिटती है, दरिद्रता का नाश करता, सब प्रकार की इच्छित वस्तुओं को देता है। सत्यनारायण भगवान का व्रत मन वांछित फल देता। इस बात को सुनकर और पुत्र पुत्र आदि की वृद्धि भी करता है, वंश वृद्धि भी करता है। हम क्या चाहत हमारी बहुत है, लेकिन कुछ करें नहीं। अब ऐसे मौसम खराब है, ठंड लग रही है, ये कोई बात है? अरे भाई -15, 16 and 9, 10 and 5 बॉर्डर पे हमारे सैनिक लगे हुए, और हम यहाँ पर कुछ भी नहीं। अच्छा कहाँ ठंड? हम वैसे नहीं, ये शोभा नहीं देती है, ये शोभा नहीं। अरे भाई ये मौसम है भगवान के, इनका स्वागत करो। ठंड भी अच्छी लगती है, गर्मी भी अच्छी लगती है, बरसात भी अच्छी लगती है, इनका स्वागत करो। अरे मर गए ऐसी ठंड कहां से भाई? ये ठंड तो बुरी लगती है। गर्मी में कहेंगे कि लपट बुरी लगती है, लू बुरी लगती है, लू नहीं चलेगी तो पानी कैसे बरसे? अरे मर गए, हमारा तो आज घर भर गया, आज पानी बंद हो जाए, मोरी बंद हो गई, घर भर गया, और तुम घर की चिंता कर रहे हो, खेत खलिहान तो भर जाने दो। आपका हमारा नेचर हो गया है कि हम जो चाहे सो भगवान को दें, और जब चाहे तब दें। तो जितो भाई हम अति कर रहे हैं ना भाई, अगर ये संसार का सिस्टम सूर्य चांद भी तुम्हारे अनुसार उद्गम और विराम ले, तो ये तो अति हो गई। अरे सृष्टि है, भगवान ने अपने नेचर में परिवर्तन नहीं किया है। हम आप मनुष्यों ने अपने नेचर में, स्वभाव में परिवर्तन कर लिया। प्रकृति यथावत है, सूर्य उतने ही टाइम में उद्गम होते हैं, चंद्र उतने ही टाइम में उद्गम होते हैं, तारे भी उद्गम होते हैं, बरसात भी उसी टाइम में आती है। अब बरसात के लिए कहेंगे आपने जंगल बिगाड़ उजाड़ दिए। पुराने टाइम में जंगल होते थे, खेतों पर पेड़ होते थे। बरसात आपका पर्यावरण से आती है, माने जितने पेड़ पौधे होंगे वहां बरसात अधिक से अधिक होगी। हमने पर्यावरण के ये सामने जो पहाड़ दिखता है ना, जो डांग बोलती हो, हम इसी गांव के रहने वाले हैं, हरी भरी रहती है। आप उस पर पेड़ नहीं दिखते, केवल पत्थर ही पत्थर और टीले दिखते। उजाड़ दिया हमने, अपना जीवन ही उजाड़ दिया। इस व्रत के प्रभाव से धन धान्य मान समृद्धि से मेरा घर भर गया। ब्राह्मण ने कहा कि मैंने ये व्रत धारण जब से किया है, मेरे घर के अंदर संपन्नता आ गई, धन धान्य भर गया। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर
लकड़हारे को बड़ा हर्ष हुआ है महाराज। धन्यवाद। वो जल पीकर और प्रसाद लेकर स्थिर मन से सत्यनारायण भगवान का चिंतन करता हुआ नगर में पहुंच गया। बाबा जल पी लिया, ब्राह्मण की बात जच गई और अपने नगर में पहुंच गया। उसने मनी मन में कहा, आज लकड़ियों के बेचने से पर जो कुछ मिलेगा उसी के द्वारा मैं सत्यदेव भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मिलेगा उससे कृपा है। अब मैं ये लकड़ियां जो लाऊंगा ना, उनका विक्रय करके जो धन मुझे प्राप्त होगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत धारण करूंगा। इस प्रकार मन में विचार करके वो लकड़ियों के बोझ को सर पर उठाकर नगर में धनी महाराज धनियों के रमणी स्थान में पहुंचा है। आज लकड़हारे को लकड़ियों का दूना मूल्य मिला। अच्छी कॉलोनी में चला गया, अच्छे मोहल्ले में चला गया, अच्छे कहते हैं धनवान बस्ती हो, धनियों के मोहल्ले। और जब वहां गया महाराज तो उस लकड़हारे को उसका दुगना मूल्य मिला। दुगना मूल्य। बाबा मेरे आशीर्वाद गुजरो भाई। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके साथियों को, सभी को मंगल में हो आप सभी के लिए। बोल बालाजी महाराज। भगवान की कृपा दया हो गई महाराज और उसको उचित मूल्य मिला, कई गुना मिला। अच्छा, उसका हृदय प्रसन्न हो गया। वही ब्राह्मण देवता के साथ हुआ था कि जब भिक्षा मांगने गए तो महाराज अमूल्य भिक्षा मिली। और वही लकड़हारे के साथ हो गया कि एक गट्टे का जो उसको मूल्य मिलता था उसका 5 गुना मूल्य मिला उसको। उसका हृदय प्रसन्न हो गया। वो पके हुए केले, चीनी, घी, दूध और गेहूं का आटा सब वस्तुएं सवाए हिसाब से लेकर घर पहुंचा। सवाए हिसाब से। तदंतर बंधुओं को निमंत्रण देकर उसने विधि पूर्वक व्रत किया है। उसने विधि विधान से घर परिवार समाज को निमंत्रण देकर उस व्रत का पालन किया है। उस व्रत के प्रभाव से वो लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हो। सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रभाव, जब उसने सत्यनारायण भगवान की कथा का पालन किया सच्चे मन से, तो वो लकड़हारा धनवान एवं पुत्रवान सब तरह से संपन्न हो गया। तब इस लोक में, ये लोक में सुख भोगकर अंत में सत्यपुर को वो प्राप्त हो। माने आपकी जहां तो जय जयकार बालाजी धाम में हो ही रही है। हम आप यह सत्य को साथ मानते हुए पक्के मन से बालाजी धाम में आकर याचना, प्रार्थना और सेवा करते हैं तो आपकी जय जयकार यहाँ तो हो ही रही है। आपकी जय जयकार आपके हरि लोक में भी आपकी जय जयकार। अर्थात तब सूत जी ने कहा, महाराज एक घटना और सुन लो महाराज। बोले सुनो, पूर्व काल में उल्का मुख नामक का एक जितेंद्र सत्यवादी प्रबल पराक्रमी राजा थे। वे बुद्धिमान राजा प्रतिदिन भगवान के मंदिरों में जाते। वे बुद्धिमान राजा प्रतिदिन भगवान के मंदिरों में जाते और धन देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करते। धनवान राजा प्रतिदिन देवालय में, मंदिरों में जाते थे और धन का दान करके ब्राह्मणों को संतुष्ट करते थे। ये सूत जी ने कहा, मुनियों, उनकी पत्नी का नाम था भद्रशीला। भद्रशीला राजा की पत्नी का नाम था भद्रशीला। वो सरोज, बदना और प्रमुखता और पति परायण सती थी। पति परायण सती। राजा रानी के साथ समुद्र के तीर पर जाकर सत्यनारायण का व्रत किया करते थे। एक दिन जब राजा व्रत कर रहे थे, एक साधु नामक वणिक वहां आ गया।
व्रत कर ही रहे थे कि महाराज एक साधु नामक बड़िक वहां आ गया। वो व्यापार के लिए नाना प्रकार के रत्न आदि पदार्थों को नौका में भरकर लाया। वो व्यापारी विभिन्न प्रकार के रत्नों को अपनी नौका में भर के लाया। बड़िक समुद्र के किनारे नाव को खड़ी करके तट के ऊपर आया और व्रत करते हुए राजा को देखकर उसने विनय पूर्वक पूछा। वो व्यापारी आया है और राजा उस समय सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं तट पर समुद्र के, और इस प्रकार पूछा। साधु ने कहा, राजन, उस बड़िक ने कहा, व्यापारी ने कहा, राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या अनुष्ठान कर रहे हैं? भक्ति युक्त चित्त से हो बाबा आप इस समय ये किसका व्रत कर रहे हैं? इस समय मेरी इसे जानने की इच्छा है और मैं इस समय इसको जानना चाहता हूं। अतएव आप कृपया करके मुझे समझाएं, मुझे बताइए कि आप किसका व्रत धारण कर रहे हैं? उस व्यापारी ने कहा, बड़िक ने कहा, हे राजन, कृपया करके मुझे विस्तार से इसका वर्णन करके समझाइए। तो राजा बोले, हे बड़िक, मैं अपनी बंधु और बंधनों के साथ अतुलनीय तेज युक्त भगवान विष्णु की पूजा करना। तेज युक्त भगवान विष्णु की पूजा करना, मेरा ये व्रत पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए। और मेरा ये व्रत कैसे है? पुत्र आदि की प्राप्ति। तदंतर साधु, तदंतर उस व्यापारी ने राजा को आदर पूर्वक प्रणाम करके कहा, राजन, इस व्रत की सांगोपांग विधि आप कृपया करके मुझे बताएं। किस विधि से किया जाता है इसको बताएं। इस व्रत को किस विधि से किया जाता है? बालाजी धाम में कब आया जाता है, कब आरती होती है, कब पूजा होती है, कब कथा होती है, कब सुंदरकांड होता है, कब हवन होता है, संध्या की आरती कब होती है, प्रातः काल की आरती कब होती है, कथा के बाद आरती कब होती है? महाराज, अब आपसे पुजारियों से पूछते होंगे या कब कब कार्यक्रम कौन कौन सा चलता है, यहाँ पर कथा कब कहते हैं, हमें कथा कहलवानी है तो कब आ जाए, हमें अगर कोई हमने संकल्प लिया है हमको भंडारा देना है तो कब भंडारा करें।